हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे लघुत्तम समवर्तक निकालना, और फार्मूला एक देखे थे हम लोग भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला जो देखे थे उस फार्मूले को बनाते हैं पहले। जैसे भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ, तो भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पे आधारित प्रश्न देखते हैं पहले। जैसे कोई प्रश्न दिया हुआ हो आपका 7/4 और 7/4 हो गया, 3/2 है और 1/6, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो फार्मूला पढ़ा था कि अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, अंश का एलसीएम निकालेंगे। क्या चीज? अंश का एलसीएम। तो अंश कौन सा है? 7, 3, 1, 7, 3 और 1, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 3 और 1 का एलसीएम भाग विधि से निकालते हैं। तो ये भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि ये दोनों ऋण संख्याएं हैं, ठीक है, और ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों का एलसीएम जो है 7 × 3 × 1 मतलब 21, और हर का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ इसमें कितना है? 4, 2 और 6। अब 4 में 2 से भाग लगाई, 2 दूना 4, कैंसिल हो गया। और फिर ये 6 में फिर भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, कैंसिल हो गया। मतलब एचसीएफ कितना निकला हमारा? एच बराबर 2, ये वाला 2, ठीक है। का एलसीएम अगर निकालना हो किसी भिन्न का, क्या चीज? एलसीएम। तो किसी भिन्न का एलसीएम बराबर, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या चीज? अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, यही ना। तो अंश का एलसीएम कितना आया था? 21, और हर का एचसीएफ कितना? हर का एचसीएफ 2, ये निकल गया एलसीएम। अब इसी प्रकार से यहां पे आपको क्या ज्ञात करना हो, ये एलसीएम ना ज्ञात करके हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना हो। क्या चीज? एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना हो, और भिन्न यही हो 7/4, 3/2 और 1/6। 1/6 का क्या ज्ञात करना हो? एचसीएफ। तो यहां सबसे पहले अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, अंश का एचसीएफ। अंश का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अंश निकालेंगे, 7, 3 और 1 ऊपर वाला, भिन्न में ऊपर वाला भाग क्या होता है? ये अंश होता है। तो 7, 3, 1, 1 से 3 में भाग लगाते हैं, 3 इकाई, एक का पहाड़ पढ़ेंगे 3 बार, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 से 7 में भाग लगाएं, 7 बार में 1 कैंसिल, मतलब अंश का एचसीएफ कितना आया? अंश का एचसीएफ बराबर 1। अब हर का अब देखिए यहां पे कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कि 7 और 3 में भाग लगाना है। तो 7 और 3 में भी भाग लगाएंगे तो जो छोटा है उससे भाग लगा लेते हैं। 3 दूना 6, कितना बचा? 1। अब ये 3 यहां अभी तक तो पूरा पूरा कटा नहीं है, तो ये 3 यहां आएगा, 3 इकाई 3 कट गया। कितना से कटा? 1। मतलब एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कितना है आपका? एचसीएफ बराबर 1। अब निकालना रह गया क्या चीज? हर का एलसीएम।
तो हर कौन सा है? 4, 2, हर का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से, 4, 2 और 6, 4 2 और 6, यानी 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6, कितना हो गया? 2 गुना ये वाला 2 लिखा है, ये 2, ये 1 और ये 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 1 3, यानी 2 दूना 4 1 कम 4 अतिया 12। आपका एलसीएम कितना हो गया? एल अब भिन्न का, इस भिन्न का HCF, भिन्न का HCF बराबर क्या चीज? भिन्न का HCF हम लोग पिछली कक्षा में फार्मूला पढ़े थे, अंश का HCF हर का CM। तो अंश का HCF कितना आया है? 1, और हर का LCM कितना आया? 12, यानी 1/12। आगे भी निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रहे 7/8, 8, 6, 9/2, 5/4। अब इसमें भिन्न कहाँ है? भिन्न तो एक आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, भिन्न ये है और ये है। तो इसमें अब ये देखिए पूर्णांक संख्या कितना है? 8, 8 एक पूर्णांक है, प्रकृत संख्या, तो इसमें तो भिन्न है नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/1, 6/1, कोई बदलाव आया नहीं, सेम है। तो 8/1, 6/1, इसमें आप सभी में देखिए, इसमें और इसमें सभी में क्या चीज? अंश कितना है? अंश वाला को कहते हैं अंश, ऊपर वाला। तो अंश कितना होगा? अंश बराबर भिन्न 7/8 में अंश 7 है, 8/1 में अंश कितना? 8, 6/1 में अंश कितना? 6, 9/2 में अंश कितना? 9, 5/4 में अंश कितना होगा? और हर कितना है? हर 5/4 में ऊपर वाला अंश होता है, तो ऊपर वाला ये 5/4 है, तो इसका ऊपर वाला 5 है, तो इसका है आपको 5 हो जाएगा, अंश आपका 5 रहेगा ना। अब हर निकालते हैं, हर कितना होगा? हर जो है आपका 8, जो भिन्न में नीचे रहता है बट, तो 8, इसमें 8/1 में कितना है? 6/1 में कितना है? 1, 9/2 में कितना हर है? 2, और 5/4 में हर कितना? 4। अगर इन सभी भिन्नों का कह दिया क्या चीज? एलसीएम ज्ञात कर ले, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंश का एलसीएम निकालेंगे। क्या इसका? भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम हर का, तो अंश का एलसीएम निकाले, अंश ये है ना, बात करेंगे, बट 7 और 5 कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, 2, 7 तो नहीं कटेगा, को 8, 6 कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं, 5 नहीं कटेगा। अब देखिए कितना से लगेगा? 2 से एक ही संख्या से, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 3 से हम लोग लगाएंगे, किससे? 3 से 9 कटेगा, ये दोनों कटेगा, 7 एकम 7, 4, 3 इकाई 3, 3 3 9 और 5। अब कोई जो कटे किसी से, 7 किसी से कटेगा ही नहीं, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, तो एलसीएम बराबर कितना?
2 गुना 3 गुना 7 गुना 4 3 गुना 5, इसको आप लोग गुना कर लीजिए। हर का क्या कह रहा है, HCF, तो हर कितना है 8 1 1 4, यही है ना। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग लगा। तो 1 से हम लोग लगाते हैं 8 में भाग, ये वाला 1 लिया और ये वाला, तो कितना 8 बार में कैंसिल, भाग लग गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 में भाग लगाते हैं, 1 से 4 में भाग लगा, ये भी कट जाएगा। तो हर का HCF कितना आ गया, सभी से कट जाए बराबर यही होता है ना। तो HCF बराबर 1। अब निकालिए भिन्न का LCM। भिन्न का LCM बराबर कितना, 3 7 4 5 3 5 का गुना कीजिए, 2 3 6 6 चौक को 24 5 20 120 और 12 7 84 84 और 4 3 12 8 3 24 1 25, मतलब 2520 और बटा 1। देखिए हम लोग फार्मूला, भिन्न का LCM, भिन्न का LCM बराबर अंश का LCM बटा h। अंश का LCM तो ये ज्ञात हो गया हमारा, ये गुना, और हर का HCF यहां ज्ञात हो गया 1, आपका ये हो गया। अब भिन्न का LCM बराबर ये लिख दिया, अंश 2520 बटा 1। इसी प्रकार से अगर इसी भिन्न का क्या ज्ञात करना हो, HCF, तो क्या यहां पे सिर्फ बदल जाएगा, अंश का HCF बट हर का LCM ज्ञात कर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले जो वीडियो दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और महत्तम समावर्तक समझिए कैसे बनता है, नहीं तो फिर आगे का और भी नहीं समझ में आएगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आता है, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह छोटी सी संख्या, प्रश्न है वह छोटी सी संख्या, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 27 से ठीक तरह से भाज्य हो, ठीक तरह से भाज्य हो, मतलब कट जाना चाहिए। एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो 12 15 और 20 से ज्ञात कट जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, तो हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न, पहले छोटी सी प्रश्न, 2 8 4 से विभाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करना हो। कोई आदमी कह दिया कि 2 8 4 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या बताइए, तो इससे कितना 24 अगर हम लोग रखें तो क्या कोई दिक्कत है? 24 8 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी। अब ये 24 कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 चको 8 और 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 दूना 16। देखिए 24 ना होकर के कितना 16 भी तो कटेगा, तो 16 कट रहा है, इसको आप भाग लगा के देखिए, चेक कीजिए, 2 से भी 16 कटता है, 8 से भी 16, 4 से भी 16। तो इसका कहने का मतलब भी यही है
कि ऐसा संख्या आपको ज्ञात करना है जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 27 से भी कट जाए। समझ रहे हैं? 12, 15, 18, 20 और 27 से भी कट जाए। तो एक बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इन सबों से बड़ा होगा, इन सबों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा करने के लिए क्या चीज करते हैं, कोई भी संख्या को बड़ा करना हो तो गुना का काम करते हैं ना हम लोग। तो यहां पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है छोटी सी संख्या, लेकिन निकालना क्या चीज है, बड़ी संख्या, गुना कर। तो गुना करने के लिए हम लोग सबसे पहला चीज तो एलसीएम इसका लेंगे। 12, 15 और 20, 27 2 से विभाजित है तो 2 छक 12, 15 तो नहीं कटेगा, 20 कटेगा, 10 दूना 20, 27 भी नहीं कटेगा। अब फिर कौन सी संख्या से कटेगा देखेंगे, इसमें ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 तिया 6, 15, 5 दूना 10 और 27। आप देखिए अभी भी ये 2 से कटेगा नहीं, कितना 3 से कट सकता है। तो 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 5 इकाई 5, 5 का 5 आ जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, आप देखिए 3 से कटेगा, 3 से 9 सिर्फ कटेगा, लेकिन एलसीएम जब निकालते हैं तो कम से कम 2 संख्या होना चाहिए जो 3 से विभाजित हो या किसी भी संख्या से। तो यहाँ पर सिर्फ अकेले 9 कट रहा है, इसलिए 3 से नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे किससे, 5 से। 5 से विभाजित होने वाला एक ये हो गया और एक ये, तो एक का एक आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 9 का 9 आ गया। एलसीएम बराबर कितना, एलसीएम यहां से शुरू करेंगे, इधर से घूम जाएंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 9। एक लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए एक को नहीं लिखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 540। तो वो संख्या कितना होगा, 540 वो संख्या है जो 12, 15, 20, 27 सभी से लगाने पे विभाजित होगा। ये क्या कह रहा था, विभाज्य हो, जो भाज्य हो कट जाता हो सभी से, यही ना। तो कट जा रहा है नहीं, अगर समझ में आ रहा है कि भाई ये कटेगा या नहीं, अगर प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ हो, प्रश्न में क्या चीज हुआ होता आपको इस प्रकार से, 270, ऑप्शन ए रहता 270, बी रहता आपका 800, सी रहता 600 और डी रहता 540। तो अगर एलसीएम वगैरह नहीं समझ में आ रहा कि क्या निकालना है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20, 27 इस चारों में से भाग दे देंगे। संख्या कितना था, 12 ही था ना प्रश्न में, प्रश्न में कितना था, 12, 12 था, 12, 15, 20 और 27 से विभाजित होने वाली। तो इन चारों संख्या से हम लोग इस चारों ऑप्शन में भाग दे देंगे। 12 से पहले 270 में 12 से भाग दे करके देखते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन में भाग लगा दीजिए इन संख्याओं से। 12 से कटेगा, 12 दूना 24, कितना 27 में से 24 घटेगा तो 3, ऊपर से 0 उतरेगा, फिर 12 दूना 24, 30 में से 24 घटेगा तो 6, पूरा पूरा विभाजित है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर 800, 12 से फिर लगाएंगे भाग किसमें, 800 से, कितना 12 छक 72, 80 में से 72 घटाएंगे तो 8, फिर यहां 0, 12 छक 72, फिर कितना 8 आएगा। ये भी नहीं कट रहा पूरा पूरा, ये भी भाज्य नहीं है 12 से। 600 देखते हैं काट करके, 12 पचे 60 कट गया, ये 0, ये भी कट जाएगा, यहां एक 0 लग जाएगी। ये तो विभाजित है 600, ये 12 से विभाजित है। अब इसको चेक करेंगे, 15 से विभाजित है 600, तो 15 चको 60, 15 चौका 60, ये भी विभाजित है, कट गया, यहाँ 40 है। अब देखेंगे दूसरा क्या चीज, 27 से हम लोग चेक कर लेते हैं, 27 से 600 विभाजित है, से 600 जो है 27 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करेंगे।
तो 600 भागा 27, 27 54, 60 में से 54 घटाएंगे 6, फिर 0 उतरेगा, 27 दूना 54, 60 में से 54 घटाएंगे 6, पूरी पूरी विभाजित नहीं है, मतलब ये भी नहीं कट रहा है। 3 संख्या से तो कटेगा लेकिन चौथी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। तो आपका चौथा बच जाता है, चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं और हम लोग इस प्रकार से एलसीएम निकाल करके कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर अगला प्रश्न है एक, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित हो। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो आपका कितना से विभाजित हो, 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित हो, तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। मतलब कहने का मतलब क्या कि इतना से तो विभाजित हो, एक संख्या, सबसे पहला चीज एक संख्या ज्ञात करेंगे जो इतना से विभाजित हो। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था यहाँ कि 12, 15, 20 और 27 से विभाजित होने वाली कोई संख्या ज्ञात करना, तो इस प्रकार से हम लोग एक संख्या ज्ञात कर लेंगे। यहाँ उसी 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित होने वाला, तो इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले यहां तक का काम कर लेंगे हम लोग इधर। तो 6, 7, 8, 9, 12 कैल्शियम 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, 9, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 3 आ जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 7, 2, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। अब तो नहीं कोई कटने वाला, तो एलसीएम कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना, मतलब 2 दूना 4, तिये 12, 12 सते 84, और 84 दूना कितना होता है, 168, 84 दूना 168 गुना 3, 84 दूना 168 गुना 3 कितना आएगा, 504। अब ये देखिए 504 जो है क्या हो रहा है, 504 आपका 6, 7, 8, 9, 12 इन सभी संख्याओं से विभाजित है। तो अभी देखो भाग लगाइए, 6 से भाग लगाइए, चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो 6 से भाग करेंगे, 8 छक 48, 50 में से 48 जाएगा कितना, 2, 4, 6 चौका 24, कट जा रहा पूरा पूरा, मतलब विभाजित है, तो विभाजित ज्ञात हो गया। लेकिन अभी कहा क्या रहा था कि 3 शेष बचता, तो 3 शेष बचने के लिए इसमें 3 और अधिक होता तब ना कुछ बचेगा। शेष 3 बचाने के लिए ये 504 जो है, ये 504 आपका 3 अधिक होगा तब बचेगा कुछ। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, 504 प्लस 3 या 507। अब 507 को हम लोग 6 से भाग लगा के देखेंगे, 8 छक 48, 50 में से 48 गया कितना, 2, ऊपर से कितना आएगा 7, 6 चौका 24,
यानी 24 में से 27 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा? 3। 3 आया शेषफल, मतलब 3 अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल 3 बचेगा। तो यहां पर अभी तक हम बात हुआ था पूरा विभाजित करने वाला, और शेषफल 3 बचाना है, मतलब 3 रुपया बचेगा। 504 रुपया में से 3 रुपया बचना चाहिए था, तो 3 रुपया बचाने के लिए 3 रुपया और उसमें ऐड कीजिएगा तब ना। तो इसीलिए 504 में 3 क्या कर दिए? ऐड, तो 507 हो गया। अब हमारे पास 507 में अगर 6 लगाते हैं तो बचता है हमारा शेषफल 3। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं का HCF और यदि दो संख्याओं का LCM और उनका HCF, दो संख्याओं का HCF 864 और HCF, सॉरी यहां HCF ना होकर के LCM है, ये दो संख्याओं का LCM 864 और HCF 144 है। यदि एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरी संख्या क्या होगा ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यहां हम बता रहे हैं, देखिएगा। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। क्या चीज? LCM गुना HCF। अब यहाँ LCM और HCF दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है। यहाँ फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या तो हमको पता ही है कि एक संख्या जो है हमारा कितना है? 288। तो 288, अब एक संख्या हम लोग को पता नहीं है, एक संख्या पता नहीं है, तो एक संख्या जो पता नहीं है उसके बारे में क्या रख लेते हैं, और LCM गुना HCF। LCM कितना है? 8, और HCF कितना है? 144, गुना में 144 कर दिए। अब ये x गुना में है, तो ये गुना में जब 288 है इधर, तो इधर भाग में 864 गुना 144 बटा 288 पर क्या x। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 144 दूना 288 कटेगा, के बाद ऊपर काटेंगे, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 2 4, यानी x जो संख्या है वो हमें कितना ज्ञात हुआ? 432। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका आंसर हो गया 432। इसी प्रकार से कोई और संख्या दिया हुआ हो, जैसे दो संख्याओं का LCM कुछ दिया हुआ हो, यहां कोई प्रश्न दिया हुआ हो, कोई संख्या है 852, एक प्रश्न है 852 और 1491 का LCM 5964 है, तो HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। अब देखिए यहां हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था अभी?
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल तो इनका गुणनफल निकाल दे, गुना कर देंगे, गुणनफल हो जाएगा बराबर। एलसीएम दिया हुआ है 964, 5964। एचसीएफ ज्ञात करने कह रहा है, गुना क्या चीज, एचसीएफ। अब ये गुना में है इधर, तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में। 852 गुना 1491 बटा 5964 बराबर एचसीएफ। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेशन कीजिए और आंसर भेजिए कितना आता है। इसी प्रकार का और प्रश्न है, जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 576 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगा, बन जाएगा। बनाइए इसको आप लोग खुद से बनाइए, क्या होगा सो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार के और प्रश्न देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ 45 है और योग 675। दो संख्याओं का एचसीएफ 45 है और योग कितना हो, आपका योग जो दिया हुआ हो वो 675 है। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एचसीएफ दिया हुआ है, पहला चीज एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना, 45। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाता है। जैसे आपको 2 और 4 का, आप छोटी सी संख्या, कुछ नहीं समझ में आए तो छोटी सी संख्या का एचसीएफ निकालिए। 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे होगा, 4 और 2, इसी प्रकार से 2 दूना 4, कट गया। ये 2 आपका, ये वाला 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2 और 4 का, यही ना। अब आपको दोनों संख्या ज्ञात करने का है कि ये एचसीएफ किसी संख्या का एचसीएफ 2 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो 2x और क्या हो जाएगा 2y, यही ना। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो कुछ, कितना होना चाहिए 6, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना 6, यहां से x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से x प्लस y बराबर 6/2 यानी 3, यही ना। इसी प्रकार से हम लोग यहां करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग यहां पर करेंगे। इसको जरा साफ कर ले पहले बोर्ड।
जैसे देखिए यहां पे भी दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का HCF 45 दिया हुआ है, तो ये तो किसी संख्या का गुणनखंड है। तो मानते हैं कि माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, तो 45x पहली संख्या और दूसरी संख्या 45y, यही ना। अब क्या रहा है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, इसमें कह रहा है और इनका योग जो है, दोनों संख्याओं का योग कितना 675 है। तो पहला संख्या ये हमको ज्ञात हो रहा है कितना 45x, पहला संख्या जो ज्ञात हुआ वो 45x और दूसरी संख्या 45y, तो इनका योग निकाल लेंगे 45x प्लस 45y बराबर क्या चीज 675। अब इसमें से 45 इसमें भी है, 45 इसमें भी है, तो 45 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 45 कॉमन लेंगे तो अंदर से क्या बचेगा x प्लस y बराबर 675। ये इधर अभी गुना में है, गुना जब कोई भी संख्या गुना में हो और बराबर के उल्टा साइड जाए दूसरी साइड, तो वो भाग में हो जाता है। तो x प्लस y बराबर 675 भागा 45, काटिए 9 पचे 45, 5 इकाई 5, 5 तिये 15 और 5 पचे 25 और कटेगा 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 15 9 35 से x प्लस y बराबर कितना 15, x प्लस y बराबर 15। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, x प्लस y बराबर क्या आया 15। अब यहां पर हम लोग अपने मन से सोचेंगे कि 15 कितना कितना को जोड़ने पर आएगा। तो 15 जो है 8 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 15 हो सकता है, 3 प्लस 12 जोड़ेंगे तो भी 15 हो जाएगा, हो सकता है ना। 1 प्लस 14 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा, 9 प्लस 6 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा। और कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 15 हो, 10 प्लस 5 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा। और भी कोई संख्या बचता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले 1 से शुरू कीजिएगा, 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8, 8 प्लस 7 और 9 प्लस 6। अब देखिए ये दोनों उल्टा चलते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ 9 प्लस 6 और यहाँ भी 6 प्लस 9 लगभग उल्टा है। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो एक ऋण संख्या, योग ऋण संख्या हो। तो एक संख्या तो ये मिल सकता है, दूसरा ये मिल सकता है, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित होने वाली है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। 4 प्लस 11 हो सकता है, ये भी आपको विभाजित होने वाला है, ये भी विभाजित होने वाला है। तो मिलेगा कौन कौन सा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक चौथा संख्या कौन सा बनेगा आपका, ये चौथा संख्या कौन सा, ये भी बनेगा आपका 8 प्लस 7। तो आपका जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हुई, पहला संख्या 1 प्लस 14, दूसरा 2 प्लस 13, तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा संख्या, तीसरा ये जो है आपका 3 प्लस 12 विभाजित होने वाला है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 4 प्लस 11 विभाजित नहीं होने वाला है। तो पहला संख्या, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ये भी आपका विभाजित हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी विभाजित हो रहा, नहीं लेंगे। ये आपका नहीं विभाजित होने वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो 1 2 3 4 कितने जोड़े बन रहे हैं,
4 जोड़ा, आंसर हो जाएगा कितना, 4 जोड़े। समझ में आया? बन सकता है आगे? नहीं समझ में आया तो बोलिए। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 हो, 6300 है, और उनके बीच का अनुपात, उनके बीच का अनुपात बीच का अनुपात 15:14 हो, 15:14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए फिर हम लोग चलेंगे शुरू में, एकदम स्टार्ट में, जब शुरू शुरू एलसीएम हम लोग पढ़ रहे थे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका था, जैसे कोई संख्या दिया हुआ हो, 8, 6, 4 का एलसीएम ज्ञात करें, 4 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, भाग विधि के द्वारा या फिर गुणनखंड मेथड हम लोग देखते हैं। 8 का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा, होगा ना, 4 होगा, और कितना, 8 होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, मतलब कितना, 2 का क्यूब। फिर 6 का गुणनखंड कितना, 2 तिया 6, 4 का कितना, 2 दूना 4। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, गुणनखंड विधि से, जो सबसे अधिक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, और इसमें भी 2 कितने बार आया है, 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आया, मतलब 2 के पावर 3, ये सबसे ज्यादा बार है। तो एलसीएम में सबसे ज्यादा वाला क्या करते हैं, रख लेते हैं, 2 का पावर 3। और जो नहीं भी है दोनों में सम्मिलित, इसमें देखिए 3 जो है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, तो इन दोनों में 3 नहीं है, फिर भी एलसीएम में क्या करते हैं, ले लेते हैं। इसमें 1, 2 है, जो कि यहां तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं। यहां देखिए 2 के पावर 2, यहां क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 1 गुना 3, मतलब 2 का पावर 3 सबसे अधिक है, निकाल लिए। 2 3 का कुछ नहीं है, 3 अकेले है, 3 निकालिए, मतलब कितना, 2 के पावर 3 यानी 8 गुना 3 बराबर कितना, 24। अब इसमें देखिए गौर करके ध्यान से देखिए, ये सबसे अधिक वाला आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको भी क्या कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा बार हो उसी को ना। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि इसमें 3 बार 2 आया, इसमें 1 बार 2 आया, इसमें भी 2 बार 2 आया, तो 3 बार 2 लिखे, ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं ना लिख रहे हैं। 3 बार 2 आया तो 3 को 2 लिख दिए, 1 बार 2 आया फिर उसको भी ले लिए, फिर 3 आया इसको भी ले लिए, फिर 2 को 2 आया इसको भी ले लिए। ये तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो सबसे अधिक बार आया हो उसको निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर एलसीएम कितना है, 6300 दिया हुआ है, तो 6300 एलसीएम है, तो मानते हैं कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या x है, पहला संख्या x है, या फिर संख्याओं का अनुपात कितना, x मान लेते हैं, अनुपात x है, तो अनुपात x मानेंगे, तो पहला संख्या कितना, 15x, और दूसरा संख्या कितना, 14x, यही ना, तो 15x और 14x अनुपात मिल गया। इसको अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 15 गुना x,
इसमें तोड़ेंगे तो कितना, 14 गुना x, यही होगा। इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो दोनों में मिले उसको लिखते हैं पहले। तो दोनों में x मिल रहा, लिखा गया, और जो दोनों में ना मिले उसको भी लिखते हैं। तो 15 गुना 14, यही एलसीएम हो गया ना। यहां देखिए एलसीएम आपका कितना दिया हुआ था, 6300। तो ये एलसीएम उसी का है ना। तो ये एलसीएम और 6300 दोनों बराबर है। तो 6300 बराबर x गुना 15 गुना 14। कोई दिक्कत? अब देखिए 6300, इधर ये 15 जो है गुना में है, इस साइड क्या आ जाएगा, भागा में। यहां ये 14 भी गुना में है, तो बराबर के उल्टा साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना में, ये भागा में। हम लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक एक करके गुना कर भाग में ले जाते हैं। अभी इधर 14x बचेगा, 15 से भाग लगाइए, 15 चको 60 और 15 दूना 30, 420 बच गया। x 14x बराबर 420। अब x यहाँ 14 अभी भी गुना में है, 14 अभी भी गुना में है, तो क्या करेंगे, ये 14 भाग में जाएगा, 420 भागा 14, 14 तिया 42, यानी 30। x बराबर कितना आया, 30। आपका अनुपात था ना ये x। अब 15x और कितना 14x, ये संख्या थी दोनों, 15x और 14x संख्या था। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू रख दें, 15 गुना 30, x की जगह पर x का वैल्यू रख देंगे, 14 गुना 30, 15 तिया 45, 450, 14 तिया 42, मतलब संख्या दोनों कितना हो जाएगा, 450 और 420। यही संख्या हो गई आपकी, समझ रहे हैं, या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से अगर आपको दिया हुआ हो दो संख्याओं का HCF 44 है और संख्याओं के बीच का अनुपात 22:15 है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। अब देखिए यहां संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ संख्या का अनुपात 22:15, तो 22:15 है, और HCF कितना है, 44। अब देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों संख्या को विभाजित करता हो। इसके लिए भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले HCF आप किसी संख्या के अपना मन से कोई संख्या मानिए, जैसे 2 और 4 ही लेते हैं अभी भी, और इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करते थे, 2 ना लेकर के इसको 8 लीजिए, 8 और 4 का HCF, तो 8 2 दूना 4 दूना 8, और 4 का गुणनखंड कितना, 2 गुना 2, यही ना, 2 का पावर 3 और 2 के पावर 2। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, HCF, तो जो दोनों में सम्मिलित हो उसका, और उसमें भी जो सबसे कम पावर वाला हो। यहाँ 3 जो है अधिक पावर वाला, 2 कम पावर वाला, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2। अगर यहां पर 8 4 और कितना होता 12, तो क्या हो जाता है HCF, 8 4 12 जब होती तो HCF निकालने के लिए होता, तो इसको हम लोग फिर क्या करते, 12 का भी गुणनखंड तोड़ते, 2 दूना 4 और तिया 12,
मतलब 2 के पावर 2 गुना 3, 2 2 2 2 है, 2 के पावर 2 और गुना 3। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में सम्मिलित हो और जो सबसे छोटा हो। दोनों में सम्मिलित कितना है, तीनों में ना, तो तीनों में सम्मिलित होने वाला 2 के पावर 2 है, तीनों में सम्मिलित, उसमें भी सबसे छोटा पावर किसका, 2 के पावर 2 है ना, 2 के पावर 3 तो बड़ा है, तो 2 के पावर 2 हम लोग लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा वाला, और एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए किसका, सबसे बड़ा। एलसीएम जब पूछे तो सबसे बड़ा, और एचसीएफ सबसे छोटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा, और जो दोनों में सम्मिलित हो उसको भी लेंगे, जो दोनों में सम्मिलित नहीं हो उसको भी लेंगे। कब, जब एलसीएम निकालेंगे तब। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो सिर्फ उस संख्या को लेंगे जो दोनों में सम्मिलित हो और वो भी सबसे छोटा हो, तब एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे छोटा तो 2 के पावर 2 है, और दोनों में सम्मिलित भी है सभी में, इसलिए 2 के पावर 2। अब देखिए ये 2 के पावर 2 है जो सभी को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, सबसे छोटा अंक है। अगर हमको 2 के पावर 2 यानी 4 सबसे छोटा अंक है ना, 2 के पावर 2 से हमको क्या बनाना हो, 8, तो क्या करेंगे 2 से गुना। अगर 12 बनाना हो तो क्या करेंगे 3 से गुना 4 में, यही ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे क्या हो, कैसे किया जाएगा। तो अनुपात तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है, 22:15। तो मानते हैं कि अनुपात x है, अनुपात क्या हो, x है, ठीक है। तो अब देखिए संख्या कितना हो जाएगा, 22x और 15x, 22x और 15x। अब इसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको तो 22 गुना x कर सकते हैं, और दूसरा क्या चीज 15 गुना x, यही ना। तो 22x और 15x HCF हो गया। अब HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में सम्मिलित हो, तो x सम्मिलित है, तो x दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी x बराबर कितना 44, HCF ही ना। तो x दोनों को विभाजित करा, x बराबर 44। x जब 44 ज्ञात हो गया तो हमारा क्या होगा, HCF तो यहां दिया हुआ था, संख्याओं का अनुपात इतना है। अब x के जगह पर क्या करें, रख दें वैल्यू 22 गुना 44 और 15 गुना 44, कोई दिक्कत, 22 गुना 44 और 15 गुना 44। तो 22 गुना 44 कितना होगा, 22 गुना 44 करेंगे वैल्यू कितना आएगा बताइए, 22 गुना 44 968, और कितना 15 गुना 44, 15 गुना 44 बराबर कितना 660। तो आपका ये संख्याएं दोनों ज्ञात हो गई। अब इसमें देखिए जैसे यहां पर हम लोग निकाले थे 8 में सम्मिलित होने वाला, 8 का क्या किए थे, 8 जो है 8 का गुणनखंड निकाले, गुना में तोड़ के 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 के पावर 3। यहां भी 22 को हम लोग तोड़े 22 गुना x, यहाँ 15 गुना x, यही ना, और दोनों में सम्मिलित हुआ। यहाँ इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे 2 गुना 11 गुना x, और क्या चीज 3 गुना 5 गुना x, मतलब 11 दूना 22। अब देखिए 2 इसमें है सम्मिलित नहीं ना, 3 इसमें है सम्मिलित नहीं ना, दोनों में 11 सम्मिलित है नहीं, 5 है नहीं, सिर्फ दोनों में क्या चीज है x मिल रहा है। तो HCF बराबर क्या चीज x, और x यहाँ HCF पहले से दिया हुआ था, x HCF बराबर 44, x का वैल्यू मिल गया हमें 22/44 और 15/44। संख्या कितना हो गया 968/968 और 960। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं।
अब इसी प्रकार के संख्याएं अगर दिए हुए हो तो आगे ज्ञात कर ले सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 17 है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर और आगे देखेंगे। ठीक है।